क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप मंदिर में जाते हैं, कोई धार्मिक स्थान पर बैठते हैं या ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, तो एकदम से मन अशांत क्यों हो जाता है? क्यों अचानक वो व्यसनात्मक विचार आते हैं जिनसे आप मुक्त होना चाहते हैं? क्या यह पाप है? क्या आप कमज़ोर हैं, या फिर यह एक अवसर है अपने भीतर के सत्य को पहचानने का? जब कोई साधक मंदिर जाता है, जब कोई भगत अपने ईश्वर के सामने बैठता है, तो वह यह सोचता है कि अब मैं पवित्र हूँ, अब मेरा मन शांत रहेगा। लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करता है, कुछ पलों के भीतर ही मन के भीतर से वासना, क्रोध, लोभ, स्मृति, डर सब कुछ बाहर आने लगता है और हम घबरा जाते हैं। सोचता है, हे भगवान, मैं तो ध्यान करने आया था, लेकिन ये अशुद्ध विचार क्यों आ रहे हैं? इसी बिंदु पर साधना का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वासना आ रही है, इसका मतलब है कि अब वह मन से निकल रही है। आपकी साधना, आपकी उपस्थिति, आपका मंदिर में बैठना वह एक दर्पण है, एक आईना जिसमें आपका मन खुलकर सामने आता है। तो डरना नहीं है, नहीं ही उसे दबाना है, नहीं ही खुद को दोष देना है। मन की सारी परतें खुलने दो। जो भी भीतर दबा है वह सब निकल कर आएगा। यही प्रक्रिया है, यह एक शुद्धिकरण है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी, मैं जब ध्यान करता हूँ तो बहुत विचित्र विचार आते हैं। ऐसा लगता है कि मैं तो ध्यान के लायक ही नहीं हूँ। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, आप ध्यान के रास्ते पर हैं, तभी तो मन के ये ढके हुए पहलू अब बाहर आ रहे हैं। वासना आना कोई पाप नहीं है, यह तो नेचुरल प्रक्रिया है। जब हम उसे समझते हैं तो वह शक्ति बन जाती है। जब हम उसे दबाते हैं तो वह बीमारी बन जाती है। आप मंदिर में गए, किसी को देखकर कोई भाव उठा। अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो उस भाव को दबाओ, अपराध बोध में जाओ, या फिर उसे देखो, पहचानो और अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले आओ। वासना केवल नीचे की ओर ले जाती है। अगर आप सजग हो तो वही वासना साधना का ईंधन का काम करती है। वासना में बहुत ऊर्जा होती है, और वही ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो वह प्रेम बनती है, ध्यान बनती है, करुणा बनती है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, वासना से मत डरो, उसे ईश्वर की ओर मोड़ दो। जब आप किसी स्त्री या पुरुष की ओर आकर्षित होते हो तो उस आकर्षण को एक साधना बना दो। वह रूप ईश्वर का ही एक रूप है। उसके भीतर छिपे सौंदर्य को, उसके भीतर छिपे चैतन्य को पहचानो। वासना वही समाप्त हो जाती है जहाँ दृष्टि पवित्र हो जाती है। और यहाँ परिवर्तन तभी संभव है जब आप सचेत हो, हर विचार को देखें, बिना घबराए, बिना भागे। मंदिर आपके भीतर है और उसका द्वार वहीं खुलता है जहाँ आप अपने मन की परछाइयों को स्वीकार करना शुरू करते हैं। साधना का उद्देश्य ये नहीं कि वासना कभी आए ही नहीं। साधना का अर्थ है, जब भी वह आए आप सजग हो जाए। हर भाव को ईश्वर की ओर मोड़ देना ही सच्चा ध्यान है, असली ध्यान है। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, अगली बार जब आप किसी धार्मिक स्थान पर जाएं और आपके भीतर कोई भी भाव उठे, तो उसे दबाने की जगह देखिए, उसे पहचानिए और फिर गहराई से पूछिए, क्या यह मेरा है?
यह यह सिर्फ एक छाया है जो अब बाहर आ रही है। देखते ही देखते, यकीन मानना, आपके भीतर एक ऊर्जा उठेगी जो बहुत ही शुद्ध, बहुत ही निर्मल और शांत होगी। वो वहीं से सच्चा ध्यान शुरू होता है। इसी को कहते हैं स्वीकृति से मुक्ति की ओर। हमारे चैनल स्वामी चेतना ध्यान साधना पर हम ऐसे ही विषय को सरल भाषा में ध्यानपूर्वक दृष्टि से साझा करते हैं। अगर यह विषय आपके भीतर कुछ छू गया हो तो अपने भीतर इस सच्चाई को समय दीजिए, अभ्यास कीजिए, और अगर उचित लगे तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए। ईश्वर की कृपा आपके साथ हो। ध्यान में स्थिरता और जीवन में जागरूकता बनी रहे।